एक मित्र ने पूछा है, आपने बताया अपने शरीर को इतना विराट होने दें कि शरीर की इस विराटता के पार कुछ नजर ही ना आए, सब और अपना ही विस्तार देखें। इस प्रयोग की कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन जब हम व्यवहार करें तो दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें, क्योंकि सर्वत्र तो हम अपने आप को ही अनुभव कर रहे होंगे। कृपया मार्गदर्शन करें। तुम अपने आप को जब सर्वत्र अनुभव करना प्रारंभ करोगे तो ये बात व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहेगी, ये पूरी प्रकृति में फैलेगी। जैसे आत्मस्मरण ध्यान में तुम अपने विस्तार को अनुभव करते हो, वैसे ही तुम अपने विस्तार को सर्वत्र अनुभव करोगे। दृष्टा और दृश्य में अंतर नहीं है, जो दृश्य है वही दृष्टा है। अब जैसे तुम किसी रिक्शे पर बैठ गए हो, उसे जो चला रहा है, तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तुम अगर इस बात को अनुभव करते हो, तुम्हें अपने भीतर विस्तार का अनुभव होगा और एक अभूतपूर्व सुंदरता की अनुभूति होगी। तुम अपने आप को संवेदनशील होता हुआ और इस संवेदना में बढ़ता हुआ अनुभव करोगे। दूसरे का शोषण और उपयोग करने की जो वृत्ति है वो कम होगी। एक रिक्शे वाले के बारे में या एक नौकर के बारे में कोई कब ध्यान देता है, कब सोचता है? लोग उन्हें इंसान ही कहाँ मानते हैं। एक गरीब व्यक्ति तुम्हारे आसपास उपस्थित होता है, तुम उसकी ओर ठीक से देखते भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में उसका होना ना होना बराबर है। लेकिन अगर एक समृद्ध व्यक्ति तुम्हारे आसपास हो, तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं, तुम्हारी भाव भंगिमाएं बदल जाती हैं, क्योंकि ये सब तुम्हारे अंदर की विभाजन की वृत्ति से निकला है। तुम कुछ कम मानते हो, कुछ ज्यादा मानते हो, किसी को हीन मानते हो, किसी को बड़ा मानते हो। अगर तुम अपनी इस दृष्टि को विस्तार दे सको, उसको विराट से जोड़ सको, तो तुम्हें अपने अंदर परमात्मा का अवतरण अनुभव में होगा। अपने संबंधों में भी इस प्रयोग को जाग कर करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जीवन के केंद्र में व्यक्ति के उपयोगिता आ गई है। उपयोगिता के आधार पर ही वो सब कुछ तय करने लगा है। वो संबंध जो अभी उपयोगी हैं, उनमें व्यक्ति को अपना विस्तार दिखाई देता है, और जैसे ही वो संबंध उपयोगिता से बाहर हो जाते हैं, उपयोगिता शून्य हो जाते हैं, उसे उनमें अपना विस्तार दिखाई देना बंद हो जाता है। जिस व्यक्ति के लिए तुम अभी रो रहे होते हो, कस्मे वादे खा रहे होते हो, उस व्यक्ति से तुम्हारा संबंध खत्म हो जाए, निरस्त हो जाए, तुम उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहोगे, तुम सोचते भी नहीं उसके बाद। तो ये तुम्हारा विस्तार नहीं है, ये तुम्हारी दीनता है। और अगर एक बार तुम अपने आसपास उपस्थित लोगों, उपस्थित प्रकृति से अपने को जोड़ पाओगे और अपने होने को वहां अनुभव कर पाओगे, तब वही अनुभव लौट कर तुम्हारे ऊपर बरसेगा और तुम्हारे सारे संबंधों पर फैल जाएगा। तुम उन संबंधों को पुनर्जीवित होता हुआ अनुभव करोगे। अभी तो तुम किसी फूल को भी देखते हो तो तुम्हें उपयोगिता ही ख्याल में आती है। तुम्हें लगता है ये फूल उपयोगिता की वस्तु है, तुम्हें मंदिर में चढ़ाना है, तुम्हें सुंदर लगता है तो तोड़ लेना है, अपने पास रखना है, किसी को देना है। तुम फूल के जगत से, उसके संसार से दूर हो, तुम उसके रहस्य से अनजान हो, तुम उससे जुड़े ही नहीं, उससे अपना रिश्ता ही नहीं कायम किया। अगर तुम उस फूल से जुड़ पाते हो तो तुम उसको तोड़ना भूल जाते हो, उसको अपने पास रखना भूल जाते हो, तुम उसके जीवन के साथ लयबद्ध हो जाते हो, उसकी खिलावट के साथ लयबद्ध हो जाते हो। ऐसा ही तुम्हारे संबंधों में भी है। जब तुम किसी संबंध की जीवंतता से जुड़ते हो तो उसकी जीवंतता से लयबद्ध होते हो, और अगर तुम वैसा नहीं अनुभव करते तो तुम फिर संबंध को पकड़ना चाहते हो, उसको अपने उपयोग के लिए कैद करना चाहते हो। यही तुम्हें पीड़ित करता है, खिन्नता से भरता है,
क्योंकि ये तुम्हारी दृष्टि को विराट से क्षुद्र पर खींच लाता है। तुम विस्तार को अनुभव नहीं कर पाते। विस्तार को अनुभव करना जीवन के जोड़ में प्रवेश कर जाना है। यही विराट दृष्टि है। ये विस्तार अनुभव में आएगा जब तुम ध्यान में गहरे उतरोगे। जो ध्यान विराट दृष्टि के लिए था, शरीर से आसक्ति दूर करने का, पहले शरीर को जानना और उसका विस्तार अनुभव करना। वैसे शरीर की ही बात तुम जब लेते हो तो तुम देखो तुम्हारे शरीर का अंत कहां पर होता है। वो इसी सीमा में तो अंत नहीं हो जाता। उसके ऊपर हवाओं की परतें हैं, रोशनी की परतें हैं। एक परत भी ऊपर से खींच ली जाए तुम्हारा शरीर विदा हो जाएगा। तो तुम्हारा शरीर भी सीमित नहीं है। वो होते होते पूरे अस्तित्व को अपने में जोड़ लेता है। दूसरे का शरीर और तुम्हारा शरीर ये तुम्हारी परिकल्पना है। ये एक और इकट्ठा शरीर है। तुम जब इस आसक्ति से दूर ध्यान में जाओगे और सर्वत्र होने का अनुभव करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें इस विस्तार का अनुभव होगा और तुम्हारे भीतर एक प्रफुल्लता आएगी। निश्चित ही तुम कई बार अपने कुछ निहित स्वार्थों को छोड़ोगे। कई बार तुम्हारे हित उस तरह से नहीं पूरे होंगे जैसे तुम उन्हें पूरा करना चाहते रहे होगे। क्योंकि जब तुम इस जीवंतता को अनुभव करोगे तुम कठोर नहीं हो पाओगे, तुम्हें सरल होना पड़ेगा। और ये सरलता बेशकीमती है। अगर तुम इसे उपलब्ध कर पाते हो तभी तुम अपने दिव्य स्वरूप को अनुभव कर पाओगे। ये उपयोगिता की वृत्ति, एक दूसरे के शोषण करने की वृत्ति और उससे उपजी कठोरता को इस जीवन से विदा करना ही है। कई बार तुम्हारी संवेदनशीलता का लाभ दूसरे उठाना भी चाहेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें संघर्ष में नहीं पड़ना है। वस्तुतः जब तुम इस जगत से जुड़ चुके हो, अस्तित्व से एकात्म हो रहे हो, कोई तुम्हारा लाभ भी क्या उठाएगा। तुम इतने गरीब क्यों बनो, इतने दीनहीन क्यों बनो कि थोड़ा सा लाभ उठाए जाने पर इतना विचलित हो, इतना चीत्कार करो। तुम इतने समृद्ध क्यों नहीं हो जाते हो। तुम उस गंगा की तरह क्यों नहीं बहने लगते हो कि कोई तुम्हारे तट पर बैठ जाए, थोड़ा सा जल ले भी जाए तो तुम्हारा कुछ जाता नहीं। अभी तुम आक्रामक हो क्योंकि तुमने अस्तित्व से उपलब्ध अंतर्निहित इस समृद्ध अवस्था को नहीं जाना। तुम आंतरिक स्वभाव में ईश्वर हो और तुम्हारा अंतर जगत ऐश्वर्य से भरा है। ये ऐश्वर्य अनंत है, असीम है। इसी आंतरिक ऐश्वर्य के साथ प्रत्येक क्षण का आनंद लो। और जब तुम इस आंतरिक ऐश्वर्य के साथ जीने लगते हो तुम्हारे जीवन की सारी क्षुद्र वृत्तियां गिर जाती हैं। उपयोगितावादी यूटिलिटेरियन एटीट्यूड कब विदा हो जाता है पता ही नहीं चलता। एक दूसरे के शोषण करने की, एक दूसरे पर शासन करने की सारी वृत्तियां तिरोहित हो जाती हैं। और यही वास्तविक अध्यात्म है, यही विराट दृष्टि है, ईश्वर हो जाना, अर्थात अपने आंतरिक ऐश्वर्य में जीने लगना।